चलिए, तो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम 3 अक्टूबर 2021 को कराया गया है। अभी हाल ही में कब कराया गया? यूपीपीएससी स्टाफ नर्स किसका एग्ज़ाम है? कब हुआ? 3 अक्टूबर 2021 को। 2021 तो उसके जीएस सेक्शन की आंसर की मैंने सॉल्व की है। तो जीएस का जो आंसर की हो सकता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो पेपर है आपका, जो भी 24 अक्टूबर का पीसीएस का प्री होगा 2021 को 24 अक्टूबर, उसके लिए बहुत अपरिहार्य है। साथ ही यूपीएसआई 10 वालों के लिए और 17 अक्टूबर को माध्यमिक वाले या जो जूनियर टीईटी वाले और लोअर में, उन सब के लिए अपरिहार्य क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया है इस एग्जाम में, कल एग्जाम हुआ है ये, पीएम कुसुम योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि। ये भी सही है देखा जाए तो। दूसरा है, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेंटरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ये दोनों सही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश वर्जन से देख लें। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था करंट में आपको। टोक्यो ओलंपिक 2020 के निम्नलिखित खेलों में से किस में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? आप सब जानते हैं जेवलिन थ्रो, भाला प्रक्षेपण में बहुत अच्छा आंसर है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बार बार क्वेश्चन आएगा, रट लीजिए। मैंने पहले भी कराया था। ओलंपिक वाला वीडियो पूरा देखिए और करंट वाला वीडियो पूरा देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं विचार। एट्राजीन, पैराक्वाट, ब्यूटाक्लोर, एक्लाक्लोर, उपरोक्त में से कौन से खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होता है या होते हैं? विच ऑफ द अबोव इज आर यूज एज वीडिसाइड्स। तो आपको बताना कौन कौन से प्रयोग होते हैं। तो आप देख पाएंगे, ऑल ऑफ द अबोव, ये चारों, एट्राजीन, पैराक्वाट, ब्यूटाक्लोर, एक्लाक्लोर, ये सब किस में प्रयोग होते हैं? ये सभी प्रयोग होते हैं आपके खरपतवार नाशी के रूप में। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 हमारा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम लिखना है। गांधी समाधि, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आप सब जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। आप ये बता पाएंगे? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, 1946 में आया था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आप सब जानते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया? भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। तो मिला लीजिए, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? आप सब कर लेंगे। इसका आंसर हम देख लीजिए, सी मिलेगा। क्या मिलेगा? सी मिल जाएगा। आप मिला सकते हैं इसको, है ना। तो आप मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो गया? सी वाला आंसर हो जाएगा 3142। सबसे पहले क्या आएगा? जलियांवाला बाग नरसंहार आएगा 1919 में। उसके बाद नंबर अगला आएगा जिसमें गांधी इरविन पैक्ट 1931 में आएगा। उसके बाद फिर अगला करेंगे आप भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा 1942 में करेंगे। और लास्ट में आपका कैबिनेट कब आया? 1946 में। तो क्रम से है 3142, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर भी आपको डी मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं हम लोग। पहला इन्होंने पूछा है प्रारूप समिति संविधान। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई सबसे पहले आएगी, वो कब आएगी? 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगी। 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगी भारतीय संविधान। उसके बाद फिर आएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, है ना। तो ये आप जानते हैं 1947 में हुई थी, 29 अगस्त, है ना। फिर भारतीय संविधान पारित हुआ, कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर 4123 मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राज्यों में लिंगानुपात के बारे में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपी 912 सही है, बिहार 918 सही है, पश्चिम बंगाल 950 सही है, महाराष्ट्र का 900 नहीं है, यही गलत है इसका।
है ना, लगभग इनका शायद 949 949 के आसपास है। 7वां क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर मैंने सॉल्व नहीं किया है, फिर भी आंसर आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आएगा डी। कौन सा आएगा? डी आएगा। 36 चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर डी होना चाहिए 36, बाकी आपको चेक कर लीजिएगा। किम्बरले पठार किस देश में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोग गलत करेंगे। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक किम्बरले पठार है। इसके अलावा यहाँ पर किम्बरले पठार के अलावा है ना, मैकडॉनेल पठार भी है, मैकडॉनेल पठार भी है, हैम्सर्ल पठार भी है। कौन कौन से? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले, मैकडोनल्ड, हैम्सर्ल पठार भी हैं। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, किम्बरले अलग से पूछता तो किम्बरले सोने की खान अगर आपसे पूछता, हीरे की खान, तो वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की डायमंड की माइंस भी है, हीरे की खान, लेकिन वो हीरे की खान है। पठार आएगा तो ऑस्ट्रेलिया करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, सीधे आंसर देखते हैं इसका। 9 का सी सुमेलित नहीं, बाकी सही है। सिरका में एस्टिक एसिड होता है, आप सब जानते हैं। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होता है। अमाशय में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड से नहीं, दूध का खट्टा होना किस कारण से होता है? बताइए, लैक्टिक एसिड है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यंग बंगाल मूवमेंट के प्रवक्ता कौन थे? तो बहुत सिंपल आंसर है, हेनरी बिबियन डेरोजियो। 10वें का ए हो जाएगा, हेनरी बिबियन डेरोजियो, है ना। राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से है, आप अलग जानते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? यूपी का है मेरठ नौचंदी का मेला, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। बहराइच गाजी मियाँ का मेला भी सही है। आगरा बटेश्वर मेला, ये भी सही है। गोरखपुर गोविंद साहब का मेला, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर यही होगा। कौन सा होगा? डी, ये सुमेलित नहीं है। गोविंद साहब का मेला जो लगता है वो आजमगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है? गोरखपुर में नहीं, कहाँ लगता है? आजमगढ़ में। चलिए क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण करंट का, उसमें बताया था पहले भी। यूपी स्टार्टअप फंड शुभारंभ कब किया गया? उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड का प्रारंभ कब हुआ? तो 20 मई 2020 को यूपी स्टार्टअप फंड आ सकता है अगले। ये क्वेश्चन पीसीएस प्री 2021 के लिए अपरिहार्य क्वेश्चन हैं, 24 अक्टूबर के लिए रट लीजिए। अन्य एग्जाम यूपीएसआई वो उसके लिए भी। अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग वाला है, उसमें से मैचिंग करना, आपको सुमेलित बताना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 13, इसका आंसर आप बिना देखे बता सकते हैं, सी होगा। चलिए मिला लेते हैं। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ये यूएसए में, अमेरिका में। लेनिनग्राड रसिया में पोत निर्माण के लिए फेमस है। हवाना क्यूबा की कैपिटल भी है, सिगार के लिए फेमस है। और मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, ये सूती वस्त्र के लिए फेमस। इस तरह आंसर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, ये मैंने आज ही क्वेश्चन कराया था आपको। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान मेरठ नहीं है, राष्ट्रीय गन्ना संस्थान मेरठ नहीं है। नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट कहाँ पर होगा? ये गन्ना काउंसिल को सजापुर करेंगे, गलत है, मेरठ में नहीं है। मेरठ में क्या है? राष्ट्रीय आलू, है ना, आलू स्टेशन है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट का है, मैंने करंट वाले वीडियो में कराया भी है। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में यूपी किस जिले से प्रारंभ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आंसर आप महोबा करेंगे, महोबा। आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन इस एग्जाम में करंट के आए वो सब मैंने कराए, एक भी क्वेश्चन करंट का इस पेपर में बाहर नहीं गया है। ये आप स्वयं मैच कर लीजिए, सब क्वेश्चंस मिल रहे हैं। प्रथम चरण 2000 जो प्रथम चरण था उज्ज्वला योजना का, वो कब आई थी? 2016 में। उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बलिया यूपी से। और जो दूसरा चरण स्टार्ट किया गया अगस्त 2021, उसका भी प्रारंभ कहाँ से किया गया? महोबा से। चलिए, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन, रेशम विकसित है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागर सर्वाधिक अंगूर खेती होती है। चलिए, निम्नलिखित पौधे में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? इसमें मुझे डाउट है, इसका आंसर शायद नीम होना चाहिए, देख लीजिएगा। हालांकि आंवला भी हो सकता है, वैसे तुलसी सर्वश्रेष्ठ होता है, तुलसी। और वैसे तो इसमें आंसर होता है तुलसी, घर का डॉक्टर तुलसी को कहते हैं। तुलसी ऑप्शन में है नहीं, तो तुलसी के अलावा फिर नीम और आंवला में से जो भी आयोग आंसर दे। अगर तुलसी होता तो इसका आंसर बेस्ट तुलसी होता। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक मैंगो फूड फेस्टिवल, आम महोत्सव, मैंने अभी बताया था कल, कहाँ पर होता है? लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में आम महोत्सव मैंने बताया था, जिसमें लखनऊ में आम महोत्सव, कुशीनगर में आपका केला, है ना,
लखनऊ में आम महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, है ना, जिस तरह काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर में हुआ था। चलिए आगे, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ? आप सब जानते हैं 1835 में। किसके द्वारा? जिसे मैकाले शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकाले द्वारा, है ना, अंग्रेजी भाषा लागू हुई थी। मैथ का क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आएगा वो देख लीजिए कौन सा होगा, 24 पाई, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा पैदा होती, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बार बार कर रहा है मैंने, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फिजन द्वारा। मैंने बताया था आपको कि 1s2 + 1s2 टेंस टू 2He4, जब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा यही नाभिकीय संलयन होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया करंट में भी, ईरान में। किसने? इब्राहिम, ईरान में। आप देख लीजिए सबके सब करंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया इस एग्जाम में। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर भी है 74 का 1, 74 का ए, है ना। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी भारत के जो संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल उसमें मिला हुआ है। मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर, है ना, जो भी हो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाए जाने से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बी सही है। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को अपने पद से कदाचार का राष्ट्रपति हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को ऐसे हटाया जा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को विधिक प्रक्रिया द्वारा जांच किए जाने के निर्देश और ऐसे निर्देश पर उसका, ये बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है, तो केवल 2 सही है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे अंतिम। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आ सकता है। कृषक समृद्धि आयोग कब बनाया गया? 2017 में। कब बनाया गया था? नवंबर 2017 में। बी आंसर इसका मिलेगा। क्या मिलेगा? बी आंसर। नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था, नवंबर 2017 में। आ सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही मैच नहीं? तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है 27 में। तो आप सीधे आंसर पे चलेंगे तो इसका आंसर बी सुमेलित नहीं है, खजानुल फतू वाला। बाकी फतवा जहादीरी जियाउद्दीन बरनी सही है, फतुसरात निसामी की है, तारीख़ मुबारक शाही यामा बिन अहमद की है, खजूल फताई जो है वो अमीर खुसरो की है, अमीर हसन देहलवी की नहीं, किसकी है? अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की है। भारत में नीली क्रांति का संबंध है, आप सब जानते हैं किससे है नीली क्रांति का संबंध? तो 28 का आंसर देख लीजिए सी, मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। बाकी कृषि उत्पादन से हरित क्रांति है, कृषि उत्पादन संबंध किससे? हरित क्रांति से। तिलहन उत्पादन का पीली क्रांति, येलो, और दलहन, है ना, वो खाद्यान्न वाले में आ जाएगी। चलिए केंद्रीय बजट 2021-22 के आधार पर निम्नलिखित मदों में बढ़ते क्रम में, ये क्वेश्चन भी मैंने भी करवाया था परसों, वहीं से आंसर मिला है आपको। 29 का सी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सबसे ज़्यादा बताया क्या? ब्याज अदायगी सबसे ज़्यादा है। ब्याज अदायगी नंबर 1 पर, मैं बताया था आपको पहले भी वीडियो में, देख लीजिएगा। ब्याज अदायगी, उसके बाद करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, उसके बाद आर्थिक सहायता, फिर रक्षा, ये मैंने करवाया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज इसमें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम है, ये मैंने अलग से करवाया था। तो इसका आंसर बी देख लीजिए मिलेगा आपको। 1 गोल्ड है हमारे पास, 2 रजत थे और 4 कांस्य, कुल 7। तो यही बी आंसर सही है। भारत 48वें स्थान पर रहा था, ये मैंने बताया था आपको। ओलंपिक वाला वीडियो आप देख लीजिए, अपरिहार्य वीडियो है वो आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो वीडियो आपके लिए। तो इस तरह इस पेपर को, जो जीएस के क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व कर दिया, अपरिहार्य है। आप देखिए, चेक करिए, एक भी क्वेश्चन करंट का बाहर नहीं किया गया है मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से। तो करंट का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जरूर उस करंट वाले वीडियो को देखिए, एक भी करंट इससे बाहर नहीं आएगा। तो 24 अक्टूबर 2021 जो पीसीएस का प्री है, उसके लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब इसको देख लीजिए, चाहे यूपीएसआई वाले हों या जूनियर भर्ती वाले हों, लोअर वाले, सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।